Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। सो आइए चलते हैं अपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे चैप्टर 1 की है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है हम उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं हम फाइल में जाएंगे, न्यू में, और फिर यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। सो हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, सी, गो पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे, यहाँ पे अगर आप स्किप पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो दोबारा बार बार आपके पास ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ से सी लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नेम देते हैं। सो हमारा चैप्टर 1 है और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी हमारी 1 है। हम इस नेम से अपनी फ़ाइल को अपने किसी फ़ोल्डर में सेव कर लेते हैं। फिनिश करेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को, अपने क्वेश्चन को लेके आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर टीचर ओपन द IDE। अपने कंप्यूटर टीचर की हेल्प से आप अपना IDE जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको ओपन करें जो इंस्टॉल है आपके लैब कंप्यूटर पे फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे जाके कंप्यूटर लैब पे जो आपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया उसको आपने ओपन करना है। अब देखते हैं कि हमने प्रोग्राम क्या करना है। राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन योर टेक्स्ट एडिटर एंड सेव इट एज welcome.c। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी फ़ाइल को welcome.c में सेव करने के लिए क्या करेंगे, फ़ाइल में आएंगे और फाइल को अगर सिंपल मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने चेंजिंग किए होंगे तो मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसका पता कैसे चलेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं और कुछ भी लिखते हैं। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है इस जगह पे कि जैसे ही हम कुछ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टार आ जाता है साथ। Ctrl+S करेंगे तो वो स्टार ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टार आ जाता है, Ctrl+S करेंगे वो स्टार ख़त्म हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट कर रहा होता है अगर स्टार है तो इट्स मीन अगर हमने कुछ यहाँ पे प्रेस किया है, कुछ भी लिखा है, इवन कि एंटर भी प्रेस किया है तो यहाँ पर स्टार आ जाता है। इट्स मीन कि आपने फ़ाइल में कोई चेंज किया है और अभी तक उसको सेव नहीं किया। जैसे ही आप Ctrl+S करते हैं या कुछ लिखने के बाद आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव करते हैं तो ये स्टार आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है। इट्स मीन कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं फाइल के अंदर वो आपने सेव कर लिए हैं। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपनी फ़ाइल को welcome.c इस नेम से सेव करना है। सो हम क्या करेंगे, फ़ाइल तो हमने पहले ही सेव कर ली है ch1pe1 के नाम से .c, बट हमने क्या करना है, अब हमने इस फाइल को सेव करना है welcome.c। सो हम अपनी फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ पे फाइल सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे welcome.c एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इसकी आ जाएगी। सो हमने क्या नेम लिखना है, वेलकम। इसको सेव करेंगे और डियर स्टूडेंट्स, अगर welcome.c फाइल मैंने पहले सेव की होती तो एक मैसेज आ जाना था। अब लेट्स सपोज कि ये फाइल हमने सेव कर ली है, अगर दोबारा हम इस फाइल को welcome.c से सेव करना चाहेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, welcome.c ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। सो इस तरीके का जब आपको कभी मैसेज आएगा, इट्स मीन कि जिस नेम से आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं उस नेम से ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम ये होता है कि हम ओवरराइड कर देते हैं, यहाँ पे येस पे क्लिक कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि हमारी फ़ाइल ओवरराइड हो जाती है। सो इसको आपने ध्यान से येस पे क्लिक करना है कि अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पहले वाली फ़ाइल ओवरराइड हो जाएगी। सो अभी हमने क्या करना है, येस पे क्लिक करना है, हमारी फ़ाइल सेव हो गई है welcome.c के नेम से। फिर हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम भी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर सेक्शन है, यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं,
ये हेडर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास हेडर सेक्शन क्लोज हो रहा है या एंड हो रहा है। ये है हमारा हेडर सेक्शन। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने ये देखना कि हेडर सेक्शन में हमने कौन सी फाइल्स इंक्लूड की हैं। सो पहली फाइल हमने इंक्लूड की है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और फिर हमने conio.h यानी कि कंसोल और इनपुट आउटपुट जो फाइल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो फाइल्स हैं हमने क्या की हैं, अपने हेडर में इंक्लूड की हैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी से। उसके बाद फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे मेन फंक्शन जो सी लैंग्वेज के अंदर हर प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन होता है, जो कि मेन फंक्शन है, और हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से, जो मेन प्रोग्राम होता है हमारा, वहाँ से एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं मेन फंक्शन स्टार्ट, और यहाँ से स्टार्ट होके ये फंक्शन हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। ये हमारा फंक्शन एंड हो गया, और ये जो हमने जितना भी कोड लिखा है, ये कोड जो है ये हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा इस सारे कोड को रिमूव करके ख़ुद से दोबारा लिखेंगे। ये कोड हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ था, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हम दोबारा क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे। सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हेडर में फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे stdio.h, और फिर साथ ही हमने एक और फाइल भी इंक्लूड करनी है। ये देखें, जैसे ही आप inc लिखते हैं तो ये जो हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि आप इस फाइल को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इसको क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम जिसको भी हमने लिखना होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, .h, conio.h। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम void main ये फंक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। सो अगर आप यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं हेडर को स्टार्ट करने के लिए, तो आप कमेंट दे लें। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट क्यों लिखते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमने जो प्रोग्राम किया है उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे हेडर स्टार्ट किया है और यहाँ पे हेडर क्लोज किया है, तो अगर कोई भी इसको देखता है, कोई भी इवन के कोई बिगनर भी इसको देखता है, तो उसको पता लग जाएगा कि हमारे हेडर का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हेडर का कोड यहाँ पे हमारा क्लोजर है। इसी तरीके से जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें भी अगर हम लिखते हैं मेन फंक्शन स्टार्ट, और जहाँ पर हमारा मेन फंक्शन एंड हो रहा है वहाँ पे हम लिखते हैं मेन फंक्शन एंड, और ये जो हमारी बॉडी है मेन फंक्शन की, इसमें हम यहाँ से लिखते हैं स्टार्ट मेन फंक्शन बॉडी, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंड ऑफ मेन फंक्शन बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कमेंट्स हमें बता रहे हैं कि हमारे कोड का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट हो रहा है, हेडर क्लोज हो रहा है, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आके हमारा मेन फंक्शन क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से हमारे मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन की बॉडी एंड हो रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी बुक के अंदर एक कमेंट है वो कमेंट लिखेंगे। वो कमेंट क्या है, a simple program in C language। a simple C language program, और इसी तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन है C लैंग्वेज के अंदर, एंड दैट इज़ प्रिंट एफ।
और फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, साथ ही राउंड ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। और इन राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके डबल कोट्स लगाएंगे। एक दफ़ा आप डबल कोट्स का बटन दबाएंगे तो दोनों डबल कोट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और इन दोनों के इन बिटवीन हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हमने प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। वो क्या है, वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू सी लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने एक यहाँ पर लिखना है जो कि हमारी बुक में है, गेट CH, और यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है। ये क्या काम करता है अभी हम इसको समझते हैं। गेट CH, और इस तरीके इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है जो कि हमारी बुक के अंदर है। सो अब हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखें या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, जब हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं तो समटाइम ऐसे होता है कि हमसे टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, या लॉजिक में कोई मिस्टेक हो जाए, या हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, वेरिएबल के नेम में कोई मिस्टेक हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को बिल्ड करके देखना है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जैसे ही हम इसको बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कंपाइलर हमें बता देगा कि क्या इसमें कोई एरर है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 0 एरर, 0 वार्निंग्स, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पर लगाना भूल जाते हैं तो क्या होगा। जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे तो ये देखें, लाइन नंबर 16 पे हमारे पास एरर आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे सेमीकोलन आना था बिफोर गेट CH, यानी कि बिफोर गेट CH हमारे पास सेमीकोलन आना था, वो आपने नहीं लगाया। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम इसको बिल्ड करेंगे तो आप देखिएगा अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। सो जो आपका कंपाइलर होता है यहाँ पे आपको क्या करता है, आपको एरर बताता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो हमारा कंपाइलर होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो लैंग्वेज है ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारी मशीन है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती, उसको लो लेवल लैंग्वेज आती है। सो हमारा कंपाइलर क्या करता है, हमारी इस लैंग्वेज को, इस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मिस्टेक कर दें, कोई सिंटैक्स मिस्टेक हो, कोई लॉजिकल मिस्टेक हो, कोई रन टाइम एरर हो आपका, तो क्या होता है कि आपका कंपाइलर आपको रोक देता है और कहता है कि आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। और आपको याद होगा हमने एक लेक्चर में एरर्स के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि कोई सिंटैक्स एरर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका कंपाइलर आपको रोक देगा, एरर दे देगा। बट अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक आप करेंगे तो आपका कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, बट आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। सो लॉजिकल एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें 1 बाय 1 अपने कोड के जितने भी सेगमेंट्स होंगे हमें उनको देखना पड़ेगा। जो कोड के हमारे डिफरेंट हमने पार्ट्स बनाए होंगे, लेट्स सपोज अगर हमने अपने कोड्स में डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं, हमने अपने कोड्स में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड्स लिखे हैं, फिर हमें 1 बाय 1 उनको देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से एक हमारे पास रन टाइम एरर था, वो तब आता है हमें जब हम कोई इलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर आपने ये याद रखना, जब भी आप प्रोग्राम लिख लें आप उसको क्या करें, आप उसको बिल्ड करें। अगर आपके पास लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा और आपके पास 50 एरर आ गए हैं, 50 एरर्स आपके पास आ गए हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि 1 बाय 1 आपने एरर्स को रिजॉल्व करना है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको नहीं लगाते, यहाँ पे हम इसको नहीं लगाते, फिर हम इसको नहीं लगाते, फिर हम इसको नहीं लगाते। अब ये हमारे प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स हैं। अब हम इसको करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको बिल्ड करते हैं। सो लाइन नंबर 10 के ऊपर मेरे पास एरर है। सो मैंने देखना है कि लाइन नंबर 10 पे मेरे पास एरर क्या है। वो लाइन नंबर 10 पे जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी जगह पे आपने डबल कोट्स लगाने हैं, वो आपने नहीं लगाए। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे जो एरर है वो क्या है कि आपने किसी जगह पे, ये आप अब देखना है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है,
इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पर ये है कि जिस लाइन पे आपको एरर आए आपने उसकी अपर और यानी कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन देखनी है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट यानी कि जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि डबल कोट्स जो है ना ये मिसिंग है, इस तरीके से ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स जो हैं उनमें कोई मिस्टेक है, तो आपने देखना है कि आपने कौन सी बेसिक मिस्टेक जो है की हैं। अब दोबारा हम इसको रन करेंगे। अब हमारे पास जो एरर आ गया वो क्या एरर आ गया है, अब हमारे पास एरर आ गया है कि यहाँ पे यानी कि वेलकम जो है वो अनडिक्लेयर्ड किसी तरीके से, मतलब यहाँ पे कोई एरर है, तो हमने देखना है कि एरर क्या है। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डबल कोट जो है वो लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे। अब हमारे पास एरर आ जाएगा लाइन नंबर 16 पे कि एक्सपेक्टेड है सेमी कोलन बिफोर गेट CH, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब दोबारा इसको रन करेंगे, फिर हमारे पास एरर आ जाएगा कि दोबारा एक्सपेक्टेड है क्या सेमी कोलन, तो यहाँ पर भी सेमी कोलन लगेगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने 1 बाय 1 अपने एरर्स को रिजोल्व करना है अपने कंपाइलर में देखे, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास एरर्स आएंगे। सो अब तो हमारा ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, हमारे पास कोई एरर नहीं, और इसको हम रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज। ये देखें बिल्कुल ये आउटपुट हमारे पास आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस गेट CH। ये गेट CH क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शंस के नेम का, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, और बड़ी डिटेल में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने कोई रिटर्न वैल्यू मोस्टली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन फंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेते हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे 10th क्लास में। तो जब हमने रिटर्न वैल्यू नहीं लेनी होती तो हम यहाँ पर वॉइड लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे जो गेट CH फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड हुआ हुआ कहाँ पे, इस हेडर फाइल में conio.h जो हेडर फाइल है हमारी, इसमें ये डिफाइंड हुआ है। ये क्या करता है कि जब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या, ये करैक्टर है, तो इस करैक्टर को गेट कर लेगा, ये गेट CH का फंक्शन इसको गेट कर लेगा और हमारी स्क्रीन यहाँ पे डिसअपीयर नहीं होगी। बट अब दोबारा जब हम एंटर करेंगे तो स्क्रीन डिसअपीयर हो जाएगी। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फंक्शन को यूज़ ना करें और हम इसको बिल्ड करके यहाँ पर रन करें, तो रन करने के बाद अगर एक ही दफ़ा हम एंटर करेंगे तो हमारी स्क्रीन डिसअपीयर हो जाएगी। बट इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर देखिएगा, इसको यूज़ करेंगे जब, तो फिर क्या होगा, गेट CH, जब इसको यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, रन करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हमारे पास लिखा हुआ। एंटर करेंगे तो ये एक करैक्टर गेट कर लेगा ये वाला फंक्शन, और दोबारा एंटर करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने आज के लेक्चर में हमारी बुक की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 1 की, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व किया। हमने देखा कि किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा जाता है। हमने हेडर्स की फाइल को समझा कि हेडर की फाइल्स क्या होती हैं, हमने मेन फंक्शन को समझा, और स्पेशली हमने ये देखा कि गेट CH का फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट एफ का फंक्शन क्या काम करता है, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है। और हमने एरर्स को स्पेशली देखा कि अगर हम किसी जगह पे कोई मिस्टेक कर दें, हमें एरर्स आ जाएं, तो हम उन एरर्स को किस तरीके से रिजोल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।